सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां किसी के पास औजारों के नाम पर सिर्फ पत्थर हों और अपनी सूझबूझ। ऐसे में कोई कैसे जीता होगा? आज हम इंसानियत के सबसे बड़े बदलावों में से एक की कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे एक बदलती दुनिया में हमारे पूर्वजों ने सिर्फ जीना ही नहीं सीखा, बल्कि तरक्की भी की। यही सवाल तो मानव इतिहास की जड़ में है। ना कोई टेक्नोलॉजी, ना खेती, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या था? बस यही वो चुनौती है जिसे आज हम समझने वाले हैं। ये देखने के लिए कि बदलते हालात में ढल जाने की काबिलियत नहीं हमें वो बनाया जो हम आज हैं। हमारी ये कहानी पाषाण युग के दो बहुत ही जरूरी चैप्टर्स पर टिकी है। पुरा पाषाण काल यानी पुरानी दुनिया, और मध्य पाषाण काल मतलब बदलाव की दुनिया। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखेंगे ना, तो इंसानी विकास का एक हैरान कर देने वाला पैटर्न सामने आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बदलाव को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जिंदगी की शुरुआत हुई कैसे थी। पुरा पाषाण युग में जीवन की नींव क्या थी? पुरा पाषाण युग में जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जो हमेशा चलती रहती हो, घुमंतू लोगों की तरह, जो हमेशा भोजन और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो कुछ उगाते नहीं थे, जो प्रकृति देती थी बस वही लेते थे। इसीलिए नदी या झील ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लाइफलाइन हुआ करती थी। अब आते हैं सबसे बड़े बदलावों में से एक पर, शिकार करने का तरीका। ये सिर्फ एक वक्त का खाना नहीं था, ये जीने की एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा इस फर्क को देखिए। पुरा पाषाण काल में इंसान हाथियों और गैंडों जैसे विशालकाय जानवरों का सामना करते थे, लेकिन मध्य पाषाण युग तक आते आते उनका ध्यान छोटे और तेज जानवरों पर चला गया। अब इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि रफ्तार और अचूक निशानी की जरूरत थी। मतलब ये एक बिल्कुल नया खेल था। और यही सबसे अहम बात है, जब इंसानों ने मिलकर शिकार करना शुरू किया तो असल में उन्होंने समाज की नींव रखी। एक विशाल जानवर को अकेले गिराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन साथ मिलकर वो ये कर सकते थे। यहीं से सहयोग और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत हुई। शिकार की बदलती स्ट्रैटेजी के साथ साथ औजारों में भी एक क्रांति आई। ये पत्थर के औजार ही हमें इन दो युगों के बीच के फर्क की सबसे साफ कहानी बताते हैं। जरा इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखिए। एक तरफ है पुरा पाषाण युग के बड़े भारी भरकम औजार जो तोड़ने और काटने के लिए बने थे, और दूसरी तरफ है मध्य पाषाण युग के माइक्रोलिथ, पत्थर के छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़े जिन्हें अक्सर लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट किया जाता था। पुरा पाषाण काल के ये औजार जैसे हैंड एक्स और क्लीवर अपने समय के वर्क हॉर्स थे। मतलब इनसे खाल उतारने, हड्डियां तोड़ने और लकड़ी काटने जैसे भारी काम किए जाते थे। काम तो ये कई करते थे, पर यकीनन बहुत भारी और बेढंगे थे। और अब देखिए मध्य पाषाण काल का कमाल। यहाँ हमें ये छोटे छोटे आकार मिलते हैं, त्रिकोण, अर्धचंद्र। ये अपने आप में हथियार नहीं थे, बल्कि ये कॉम्पोनेंट्स थे। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर भाले, तीर और चाकू बनाए जाते थे। यह टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त और बहुत ही इंजीनियस छलांग थी। जब औजार बेहतर हुए और नई तकनीकें आईं, तो जाहिर है भोजन के नए दरवाजे भी खुल गए। अब खाने का मेन्यू बहुत बड़ा होने वाला था। ये इवोल्यूशन बड़ा दिलचस्प है। मध्य पाषाण युग के लोगों ने अपना पुराना खाना छोड़ा नहीं, बल्कि उसे अपग्रेड कर लिया। और सबसे बड़ा इजाफा क्या था? जलीय संसाधन। जी हाँ, मछली पकड़ना और सीपियां इकट्ठा करना भोजन का एक नया और भरोसेमंद जरिया बन गया। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि शिकार बहुत रिस्की था और अक्सर नाकाम भी हो जाता था। ऐसे में जड़ों, फलों और बीजों को इकट्ठा करना परिवार के लिए भोजन की गारंटी देता था। यह रोजमर्रा की जिंदगी का एक भरोसेमंद आधार था। तो जब औजारों, शिकार और भोजन में इतने बदलाव आए, तो इनका सीधा असर सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। समाज अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्थिर हो रहा था। मध्य पाषाण युग में हमें एक नए समाज की शुरुआत दिखाई देती है। लोग अब एक जगह पर ज्यादा समय तक टिकने लगे थे। कुत्ते को पालतू बनाना शिकार में एक बहुत बड़ा फायदा था, और शायद सबसे आकर्षक बात उनकी कला, जो हमें उनके जीवन, उनकी मान्यताओं और उनके समुदाय की एक अविश्वसनीय झलक देती है। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। भारत में भीमबेटका जैसी जगहों पर चट्टानों पर बनी तस्वीरें इन कहानियों का जीता जागता सबूत हैं।
इनमें लोगों को एक साथ शिकार करते, नाचते और जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है, जो एक जटिल सामाजिक जीवन का साफ संकेत है। तो चलिए एक नज़र में पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी तरह से घुमंतू जीवन से अर्ध घुमंतू जीवन तक, भारी औजारों से लेकर सटीक माइक्रोलिथ तक, सीमित भोजन से विविध मेन्यू तक। ये बदलाव हर पहलू में साफ दिखाई देता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मध्य पाषाण युग में हुए ये विकास कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, वे उस सबसे बड़ी क्रांति के लिए लॉन्च पैड थे जो अभी आनी बाकी थी, खेती की शुरुआत, जो मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जिस तरह पत्थर के औजारों से खेती तक का सफर एक बहुत बड़ी छलांग थी, उसी तरह हमें सोचना होगा, आज की टेक्नोलॉजी और चुनौतियों को देखते हुए इंसानियत की अगली महान छलांग क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।